गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आपके। और सर अभी तो हाल चाल तो पूछो ही मत, एग्जाम आ रहे हैं बहुत पास में और हालत हो रखी है खराब। अब मेरी बात समझो। सीए इंटर में क्या होता है ना कि अभी आपके दो ग्रुप हैं, ठीक है। सर दो ग्रुप में सर दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमको बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। कौन कौन सा वाला? फर्स्ट तो आपका ऑडिट है। सेकंड सर आपका टैक्सेशन में इनकम टैक्स। इतना बड़ा सिलेबस है, कौन से चैप्टर कवर करें कौन सा ना करें हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ ना, इनकम टैक्स में जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है उस पर इनकम टैक्स में आपके लिए एनालिसिस लेके आया हूँ प्रीवियस एग्जाम पेपर्स की। कि भाई कौन सा वाला चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले अगर बात करें तो बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर है। जो आपका बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर है वो एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। तो क्या सर इसको छोड़ दें? आंसर इज नो। एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, बट बाकी सारे जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें ऐसा बोला जाता है कि 115 बीएससी के हिसाब से आप टैक्स निकालो, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से आप टैक्स निकालो। तो ये वाला चैप्टर आपको आना ही चाहिए, इस चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते। इस चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते। अपन कहीं भी डिस्कस करें ना, ये आपको 5 चैप्टर करने हैं। ऐसा अपन डिस्कस करें, ये आपको 5 चैप्टर तो करने ही चाहिए। तो आप मान के चलना छठा चैप्टर आपका बेसिक कंसेप्ट है, वो आपको करना ही पड़ेगा। इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। सेकंड अगर बात करें सैलरी हेड का, सैलरी हेड का बात करें तो मान के चलो जो आपके पिछले 5 अटेम्प्ट है, पिछले 5 अटेम्प्ट है उसमें से 3 अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आया है। 5 अटेम्प्ट में से इसका 3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन इसका आया है। और जिस अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन नहीं आया है उस अटेम्प्ट में जो पीजीबीबी का बड़ा वाला क्वेश्चन आता है ना, पहला क्वेश्चन 15 नंबर का, उसमें एक दो एडजस्टमेंट इसके पूछ लिए गए हैं। इसका मतलब ये मोर और लेस हर अटेम्प्ट में आता है। तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का, कभी 3 मार्क्स का, कभी 4 मार्क्स का। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसको आप स्किप आपको करना भी नहीं चाहिए। फिर अगर बात करें हाउस प्रॉपर्टी हेड का, तो ये पिछले 5 अटेम्प्ट में सिर्फ एक अटेम्प्ट में आया है। क्या सर इसको छोड़ दें क्या? मेरी बात समझो ना यार, इतना छोटा सा चैप्टर है। इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बट इसको छोड़ो मत यार। बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा चैप्टर है। अगर इसका क्वेश्चन आया 6 मार्क का, गलती से अगर इसका क्वेश्चन 6 मार्क का आया तो इसमें आप फोड़ दोगे, क्योंकि इसमें एक सिंपल फॉर्मेट है। अगर आप मेरा रिवीजन लेक्चर देखोगे तो आप पता लग जाएगा, एक सिंपल फॉर्मेट है, उसी के हिसाब से आपको सारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करना रहता है। अपन बात करें सर पीजीबीपी का, तो हर अटेम्प्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जो कंपलसरी होता है आपको करना, वो आपका पीजीबीपी से आता है। सर पूरा पीजीबीपी से आता है? आंसर इज नो। अब मेरी बात समझना, देखो ये आपका क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का। तो मान के चलो 15 मार्क्स में से आपका 12 to 13 मार्क्स या फिर 10 to 12 मार्क्स का जो एडजस्टमेंट है वो आपका पीजीबीपी से पूछा जाता है इस क्वेश्चन में। और जो बचे 2-3 मार्क का वो आपके अदर चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो मतलब ये मान के चलो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है मेजरली आपका पीजीबीपी से ही आता है। तो आप पीजीबीपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, पीजीबीपी को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और फिर बात सेकंड बात ध्यान रखना, एग्जाम में ये 15 मार्क्स का पहला क्वेश्चन तो आता ही है। और कभी कभी क्या होता है ना, इसका अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे जेन 25 में आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जो 6 मार्क का था, वो आपका पीजीबीपी से पूछ लिया गया था। मे 24 की बात करें तो क्वेश्चन 3 का ए का सेकंड पार्ट जो 4 मार्क का था वो आपका पीजीबीपी से पूछ लिया गया था। तो ये आज चैप्टर को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। देखो दो चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते कभी भी, और इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। कैपिटल गन की बात करें तो पिछले 5 अटेम्प्ट में 4 अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आया है, तो इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। और इस एग्जाम में आता भी कितने मार्क का है? सितंबर 25 में 6 मार्क का आया था, उसके पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया था मई 25 में। फिर जैन 25 में 6 मार्क का आया था, सितंबर 24 में 4 मार्क का आया था, और मई 24 में 4 मार्क का आया था। मतलब ये ऑन एवरेज बोले तो ये 4 मार्क का एग्जाम में आता ही आता है। इसको भी आप स्किप करने का सोच भी नहीं सकते। अदर सोर्सेज की बात करें तो ये पिछले 5 अटेम्प्ट में 3 बार आया है। एक तो आपका मे 25 अटेम्प्ट में आया है, जैन 25 अटेम्प्ट में आया है, और आपका ये मे 24 अटेम्प्ट में ये पूछा गया है। ये फ्रीक्वेंटली बोले तो ये 3 से 4 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, जितनी बार भी ये पूछा गया है। रेजिडेंशियल स्टेटस का बात करें तो ये ध्यान रखना पिछले 5 अटेम्प्ट में से 4 अटेम्प्ट में पूछा गया है, और ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते, और पूछा जाएगा तब 6 मार्क का ही आएगा। जब पूछा जाएगा तब 6 मार्क का ही आएगा, तो इसको आप स्किप करने का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इसको आप स्किप करने का सोच भी नहीं सकते। फिर अपन बात करें क्लबिंग का, तो क्लबिंग का अभी तक एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट कभी भी पूछा जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का अगर अपन बात करें तो हर एग्जाम में, ये नहीं कह रहा एक दो एग्जाम छोड़ दिया, हर एग्जाम में ये 6 मार्क का आता है। हर अटेम्प्ट में 6 मार्क का आता है, उसका क्वेश्चन नंबर भी फिक्स है 4A, मतलब 4A का क्वेश्चन ही आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का आता है। तो इसको आप स्किप करने का सोच बिल्कुल भी नहीं सकते।
डिडक्शन की बात करें तो इसका डिडक्शन का डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, बट किसी न किसी क्वेश्चन में इसका एडजस्टमेंट आ जाता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने कंट्रीब्यूट किया तो आपको डिडक्शन कहाँ मिलेगा, इन्होंने LIC करवाया तो उसका डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। जनरली डिडक्शन का जो पॉइंट आता है ना वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आ जाता है। तो इसका अगर आप रिवीजन लेक्चर सुन के जाते हो एक बार तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ आपको चैप्टर, उनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। TDS TCS एडवांस टैक्स, इसका फिक्स्ड 4 मार्क का क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, 100% आएगा, ठीक है। और ध्यान रखना सर TDS TCS बहुत बड़ा चैप्टर है, इतने सारे रेट्स हमको याद नहीं होती, तो जो अपने नोट्स है ना, जो अपने CA इंटर के नोट्स हैं, इसके लास्ट में मैंने क्या दे रखा है ना, एक देखो ये 3-4 पेज का एक चार्ट बुक दे रखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा अभी यहाँ पे, पर 3-4 पेज का मैंने एक TDS का चार्ट दे रखा है। अगर इस चार्ट को आप अच्छे से कर लेते हो, इस TDS के चार्ट को आप अच्छे से कर लेते हो और 2-3 TCS के सेक्शन है अगर वो अच्छे से कर लेते हो तो आपका ये 4 मार्क कहीं नहीं गया, ये आपको 4 मार्क पूरा पूरा यहाँ पे मिलने वाला है। फिर ROI चैप्टर की बात करें, जो रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर है, उसका 4 मार्क का क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। और ROI के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपना रिवीजन लेक्चर देख के चले जाना, बस अपना रिवीजन लेक्चर देख के चले जाना, और जो आपका अपडेटेड रिटर्न है उसका एक क्वेश्चन करके चले जाना, आपका काम वहां पे बन जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, फिर मैंने क्या किया ना, ये एनालिसिस बनाया, फिर मैंने इसमें से कुछ चैप्टर्स को छाटा कि भाई अगर ये चैप्टर करके जाऊं, अगर मेरा मतलब क्या प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा वीक है और मैं कुछ सेलेक्टिव चैप्टर करके जाता हूं, तो कौन कौन से चैप्टर मेरे को करके जाने चाहिए। तो मैंने 5 चैप्टर की लिस्ट बनाई, उसमें आपका सैलरी, PGBP, कैपिटल गेन, रेजिडेंशियल स्टेटस और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सर TDS को इसमें नहीं डाला। अब मेरी बात समझना, जिसका प्रिपरेशन वीक है ना वो TDS के बारे में सोचता भी नहीं है कभी, वो TDS के बारे में सोचता भी नहीं है, वो ऐसे भी छोड़ के जाएगा उसको। जिसका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा वीक है तो इन 5 चैप्टर में वो फोकस कर सकता है। और 5 के साथ मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर आपको 5 चैप्टर करने का मतलब क्या है, बेसिक कंसेप्ट के साथ ही आपके 6 चैप्टर हो जाते हैं। 6 चैप्टर आपको कहीं भी छोड़ने नहीं है। और जो ये 5 चैप्टर है इनका वेटेज देखो, सितंबर 25 एग्जाम में 37 मार्क्स के आए थे, मई 25 एग्जाम में 30 मार्क के एग्जाम में पूछे गए थे। आपको अटेम्प्ट तो 35 का करना है, उसमें 30 मार्क के तो यही चैप्टर आ रहे हैं। जैन 25 में 33 मार्क्स के आए थे, सितंबर 24 में 37 मार्क्स के आए थे, और मई 24 में आपका 35 मार्क्स का ये एग्जाम में पूछा गया था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन का ना सेलेक्ट करना पड़ता है, उसमें से किसी एक पार्ट में ये वाला पूछा गया है, दूसरे पार्ट में वो वाला चैप्टर है जो आपने नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक मान के चलते हैं ना, यहाँ पे आप 20% का ग्रेस मान लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका 30 मार्क्स का भी एग्जाम में होता है और यहाँ पे अगर 25 का होता है, यहाँ पे आपका 30 हो जाता है, यहाँ पे आपका 30 हो जाता है, यहाँ पे आपका 30 हो जाता है, तो भी मोर और लेस आप 35 में से 25 to 30 मार्क्स का पेपर इन चैप्टर से अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा क्या चाहिए अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो। और बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि TDS के लिए एक बार आप क्या करोगे ना, चार्ट बुक आप पढ़ के जाओगे, पीछे वाले चार्ट पढ़ के जाओगे, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये अपना एनालिसिस रहेगा CA इंटर के एग्जाम के लिए। एक बार इस एनालिसिस को देख के उसके बाद अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट करिए, आपका काम बन जाएगा। चलिए, थैंक यू।